अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ वकास अजीम और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD। नाजरीन, आज वफाकी हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजमीन के लिए बहुत बड़ा फ़ैसला किया गया है और ऐसे सरकारी मुलाजमीन जो गुज़िश्ता कई दहाइयों से कौमी ख़जाने पर बोझ बनते हुए दिखाई दे रहे थे, इस बोझ को ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया है। वजारत ख़जाना ने ऐसे सरकारी मुलाजमीन जो कि एक जगह नहीं बल्कि दो दो जगह से पेंशन भी वसूल कर रहे थे और फिर तनख्वाहें भी वसूल कर रहे थे, मराद भी ले रहे थे, गाड़ियां भी रखी हुई थी और बिजली के बिल, गैस के बिल सब कुछ फ्री में मज़े लूट रहे थे, उनके ये मज़े ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। और वजारत ख़जाना ने 1 जनवरी 2025 के बाद रिटायर होने वाले तमाम जो वफाकी सरकारी मुलाजमीन हैं उनके पेंशन के तरीक़ाकार को ही तब्दील कर दिया गया है। अब जो पेंशन का तरीक़ाकार पहले से मौजूद था उसमें चंद बड़ी तब्दीलियां लाई गई हैं। पहली तब्दीली ये लाई गई है कि 1 जनवरी 2025 से जो भी वफाकी सरकारी मुलाजम रिटायर होगा उसकी जो पेंशन कैलकुलेट की जाएगी वो उसकी आखिरी तनख्वाह नहीं होगी, बल्कि पिछले जो 2 साल उन्होंने मुलाजमत की है वहाँ से जो तनख्वाह वसूल की है उसका औसत जितना भी बनता होगा उसकी बुनियाद पर पेंशन को कैलकुलेट किया जाएगा। दूसरी बड़ी तब्दीली ये लाई गई है कि कुछ सरकारी मुलाजमीन जो कि बड़े बड़े ओहदों पर फायज होते हैं, ग्रेड 21-22 में रिटायर होते हैं और रिटायर होते ही फिर किसी दूसरी मुलाजमत में चले जाते हैं, किसी दूसरे अहम ओहदे पर चले जाते हैं, वहाँ पर जाकर एक नई मुलाजमत शुरू कर देते हैं। तो पिछला जो उनका साबका जो इदारा होता है वहाँ से भी पेंशन लाखों में आ रही होती है, अगली जगह जाकर दोबारा मुलाजमत शुरू कर देते हैं और वहाँ से फिर वो अपनी पेंशन वसूल कर देते हैं। ये सिलसिला कई दहाइयों से चलता हुआ दिखाई दे रहा था। अब इस सिलसिले को बंद करने का फ़ैसला किया गया है। अब ये जो सरकारी मुलाजमीन हैं इनके पास एक ही ऑप्शन होगा और वो एक ही जगह से अपनी पेंशन वसूल कर सकेंगे। उनके लिए या तो ये है कि वो सिर्फ अपनी पेंशन वसूल करें या फिर जहाँ से अगली जो उन्होंने मुलाजमत शुरू की है वहाँ से अपनी तनख्वाह वसूल करते रहें, लेकिन उस जगह से वो पेंशन नहीं वसूल कर सकेंगे। इसी तरह जो वफाकी सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत है उसके ऊपर भी वफाकी हुकूमत कुछ फ़ैसले करने जा रही है और ख़ास तौर पर जो रिटायरमेंट की मुद्दत है वो 60 साल से 55 साल तक करने की जो तजवीज़ है उसके ऊपर काफ़ी अरसे से गौर हो रहा है, क्योंकि पे एंड पेंशन कमीशन और फिर जो आलमी इदारे हैं, बहुत सारे इक़्तिसादी माहिरीन हैं, वो ये समझते हैं कि जो पेंशन के लिए रिटायरमेंट की मुद्दत है उसको अगर 60 साल से कम करके 55 साल कर दिया जाए तो इससे कौमी ख़जाने को बचत हो सकती है। तो अगरचे वज़ारत ख़जाना ने अभी इस सिलसिले में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, ना ही कोई फ़ैसला हुआ है, लेकिन हो सकता है कि आइंदा दिनों में ये फ़ैसला भी सामने आ सके। तो ये 2 फ़ैसले जो हैं वो बड़े बड़े कर लिए गए हैं, क्योंकि पे एंड पेंशन कमीशन की जो सिफारिशात थी वो भी ये कह रही थी कि कौमी ख़जाने के ऊपर जो सरकारी रिटायर्ड मुलाजमीन है उनका बोझ बढ़ता जा रहा है। ख़ास तौर पर पेंशन का जो बजट है उसमें सालाना कोई 15 से 20% तक इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा था और जो तनख्वाहें हैं वो भी बढ़ती हुई मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। इस सिलसिले में IMF ने भी हुकूमत के ऊपर ये दबाव रखा हुआ है कि आप अपने अखराजात को कम करने के लिए पेंशन को कम करें और तनख्वाहों का जो बजट है इसको भी कम करें। जो आदाद शुमार सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक जो वफाकी और सरकारी मुलाजमीन की तादाद है वो कोई लगभग 6 से 7 लाख अफराद हैं जो कि पेंशन वसूल करते हैं। इसमें सिविल और जो मिलिट्री के सरकारी लोग हैं, अफसरान हैं, एहलकार हैं, वो शामिल हैं और इनका मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो जो बजट बनता है वो कोई 14,000 अरब रुपए के करीब बनता है, जिसमें इनकी तनख्वाहें भी शामिल हैं, इनके मराद भी शामिल हैं, इनके अखराजात भी शामिल हैं, सिविल और मिलिट्री दोनों के, और इनकी पेंशन भी शामिल है। तो इस बोझ को कम करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है, क्योंकि अगर देखें तो FBR की जो आमदन है वो कोई 13,000 अरब रुपए के लगभग होगी इस साल, और जो ये तनख्वाहों, पेंशन और मराद और पेट्रोल, डीज़ल, बिजली और गैस के जो बिल हैं सरकारी मुलाजमीन के, ये 14,000 अरब रुपए से ज़्यादा के बन रहे थे। तो 1,000 अरब रुपये हुकूमत पाकिस्तान को उधार लेकर
इन सरकारी मुलाजमीन के अखराजात को पूरा करना पड़ रहा था। तो ये जो फ़ैसला किया गया है, अगरचे इससे सरकारी मुलाजमीन बेचैन होंगे, मुस्तरब होंगे और परेशान होंगे, लेकिन हुकूमत ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और अब ये जो कई दहाइयों से सिलसिला चल रहा था, इसको ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया है। इसके साथ साथ जो दूसरा हुकूमत पाकिस्तान फ़ैसला करने जा रही है, और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जब गुफ्तगू की है तो उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि अगरचे वज़ारत ख़ज़ाना और FBR की जो टीम है वो इस वक्त IMF के अहदाफ से पीछे है, लेकिन हुकूमत को हर सूरत में अपने बरामदात का जो टारगेट है उसको पूरा करना होगा। और बरामदात का अगर आप टारगेट देखें तो उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम जो कि लॉन्च हुआ है, उसके तहत अगले 5 साल में हुकूमत को बरामदात जो हैं वो $30 अरब से बढ़ाकर $60 अरब तक करनी है। जुलाई से लेकर दिसंबर तक के आदाद शुमार सामने आ चुके हैं और उसमें पाकिस्तान की जो बरामदात हैं वो कोई $14 अरब के लगभग दिखाई दे रही हैं, और अगले 6 महीनों के दौरान भी पाकिस्तान की जो बरामदात हैं वो कोई 14 से 15 अरब डॉलर होंगी। तो इस तरह इस साल के दौरान हुकूमत पाकिस्तान बरामदात को $30 अरब के करीब कर लेगी, लेकिन बरामदात को बढ़ाने के लिए जो एक ही रास्ता है वो ये है कि एनर्जी सेक्टर में हुकूमत पाकिस्तान को इस्लाहात करना होंगी और उसके लिए बिजली और गैस की कीमतों में कमी करना होगी। नाज़रीन, आज साबिक वफाकी वज़ीर सनत व पैदावार डॉक्टर गौहर एजाज़ की जानिब से एक चार्ट भी जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि पाकिस्तान में सनतों के लिए बिजली की जो कीमत है वो ख़ित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में इंतहाई ज़्यादा है। पाकिस्तान में सनतों के लिए बिजली की जो कीमत है वो कोई 44 रुपये से भी ज़्यादा है, लेकिन बांग्लादेश में, इंडिया में और फिर वियतनाम में, मलेशिया में, इंडोनेशिया, इवन के साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया में भी बिजली की कीमतें पाकिस्तान से कहीं कम हैं। तो सनतें बार बार ये मुतालबा कर रही हैं कि बिजली की जो कीमत है वो तमाम सारिफिन के लिए, घरेलू सारिफिन के लिए, कमर्शल के लिए, ज़राई के लिए और सनतों के लिए 9 सेंट तक मुकर्रर की जाए। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब ये वाला फ़ैसला करेंगे, बिजली की कीमतें और गैस की कीमतें कम करेंगे, तभी जाकर पाकिस्तान की बरामदात $30 अरब से बढ़कर $60 अरब तक पहुंचेंगी और पाकिस्तान फिर उड़ना शुरू कर देगा उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।